नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमने मीमांसा संस्कृत एकेडमी पर यह एक सीरीज प्रारंभ की है जिसका प्रमुख उद्देश्य यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को हल करना है। इस सीरीज के अंतर्गत हम अभी तक पूर्व के वीडियोस में सन 2022 तथा सन 2021 के प्रश्न पत्रों को हल कर चुके हैं और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए क्रमानुसार हम सन 2020 के प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं, जिसमें मूलतः पेपर 1 की क्वेश्चन संख्या 2 तक हम हल कर चुके हैं। अतः आज हम प्रश्न संख्या 3 की ओर अग्रसर हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं प्रश्न संख्या 3 की, तो ये मूलतः काव्य शास्त्र से संबंधित होता है। ठीक है, अर्थात यूपीएससी ने इसका निर्धारित जो पाठ्यक्रम है तो वो काव्य शास्त्र रखा है, तो काव्य शास्त्र से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, किंतु इसका कतई ये तात्पर्य नहीं है कि सिर्फ काव्य शास्त्र से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ओवरऑल पाठ्यक्रम में से कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। भाषा विज्ञान से भी पूछा जा सकता है, दर्शन से भी पूछा जा सकता है, कला एवं संस्कृति वाले पोर्शन से भी पूछा जा सकता है, अथवा कवि तथा महाकाव्य से संबंधित प्रश्न भी इस प्रश्न के अंतर्गत पूछा जा सकता है। अर्थात आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना है, खुद को पहले से ही तैयार रखना है, क्योंकि पूरा पाठ्यक्रम है जो यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल का, उस पूरे पाठ्यक्रम में से प्रश्न कहीं से भी कहीं पूछा जा रहा है। ये अभी जो जैसा कि यूपीएससी का ट्रेंड है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको पूरा पाठ्यक्रम कवर करना है, कोई भी चीज स्किप नहीं करनी है। ठीक है, और ये सारी चीजें मीमांसा संस्कृत एकेडमी पर करवाई गई हैं। मीमांसा संस्कृत एकेडमी पर यूपीएससी कोर्स को प्रारंभ करने से पूर्व आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोर्स करवाया जाता है, जिसमें आपको संस्कृत में कैसे लिखना है ये चीज सिखाई जाती है कि आपके संस्कृत से संबंधित जो प्रश्न है उनको आप हल कर पाए। इसलिए आपको पहले संस्कृत का ज्ञान करवाया जाता है, संस्कृत में कैसे लिखना है, संस्कृत ट्रांसलेशन इत्यादि वो कैसे करने हैं, वो सारी चीजें आपको फ्री में बताई जाती हैं। ठीक है, अगर आप यूपीएससी वाला कोर्स चूज करते हैं, अदरवाइज आप यूपीएससी से संबंधित अन्य किसी एग्जाम से संबंधित है तो अलग से भी इसका कोर्स अवेलेबल है मीमांसा संस्कृत एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आप जाकर के वहाँ प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर सारी चीजें आपको अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, और मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहां से भी आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए अब प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है अधोलिखिताः सर्वे प्रश्नाः समाधेयः, अर्थात नीचे लिखे गए सभी प्रश्नों का समाधान करना है। दोस्तों, इस प्रश्न के विषय में मैं आपको बताऊं तो ये कोई कंपलसरी नहीं होता है, अर्थात आप इसको चाहे तो कर भी सकते हैं और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप इस प्रश्न को कवर नहीं करेंगे अगर आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया कि प्रश्न तो आपको सारे ही कवर करने हैं, अर्थात पाठ्यक्रम तो आपको पूरा ही करना है। ठीक है, बाद में आती है बात कि आप कौन सा प्रश्न अटेम्प्ट कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहे हैं। जो प्रश्न अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं प्रिपेयर, तो उसको भी आपको करना होगा। जैसा कि अभी यूपीएससी का ट्रेंड है मिक्स वाला, जो आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे और उसको प्रिपेयर नहीं किया, मान लीजिए जो अटेम्प्ट करने वाले हैं उसमें उन्होंने वही चीज पूछ ली, तो फिर आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत पहला प्रश्न है संस्कृत गद्य काव्य परंपरायाः उत्पत्ति विकासयोः समीक्षा कार्य, अर्थात संस्कृत गद्य काव्य की परंपरा में उत्पत्ति और विकास से तात्पर्य, अर्थात गद्य काव्य का उद्भव और विकास ये कैसे हुआ ये बताना है आपको। ठीक है, इसकी समीक्षा करनी है। देखिए, प्रश्न बहुत ही सीधा सा है, इस प्रकार के अन्य और भी प्रश्न बनते हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि पूछे भी जाते हैं, मैं आपको उदाहरण बता देती हूँ। जैसे कि महाकाव्यों का उद्भव और विकास से संबंधित प्रश्न पूछा भी गया है और पूछे भी जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से नाटकों का उद्भव विकास, खंड काव्यों का उद्भव एवं विकास, तो उसी प्रकार से गद्य भी एक विधा है, तो गद्य काव्य का उद्भव एवं विकास किस प्रकार से हुआ यह चीज आपको इस प्रश्न के अंतर्गत बतानी है। ठीक है, तो गद्य काव्य की जब भी बात आती है संस्कृत साहित्य जगत में, तो मूलतः 3 कवियों का नाम मुखरित होता है, वो है
क्रमशः दंडी, सुबंधु तथा बाणभट्ट। ठीक है। अब गद्य काव्य में मूलतः कैसी रचनाएं आती हैं, जैसे कि दो विधाओं में इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है आख्यायिका, ठीक है, और दूसरी है कथा। तो बाणभट्ट की कथा और आख्यायिका दोनों देखने को मिलती है। सुबंधु की वास्तवता, चूंकि ये भी एक आख्यायिका है। ठीक है। बाणभट्ट की हर्षचरितम आख्यायिका है, कथा कादम्बरी है। उसी प्रकार से दंडी का दशकुमार चरितम, ये एक आख्यायिका है। ठीक है। तो ये जो भी कृतियां इनकी देखने को मिलती है, ये मूलतः गद्य विधा में है, गद्य विधा में उपलब्ध है। ठीक है। आपने अध्ययन भी किया होगा इनमें से, जैसे कि अपने पाठ्यक्रम में है कादम्बरी का एक अंश सुकना शोभदेश, दंडी का दशकुमार चरितम। तो यह तो मैंने एक सामान्य सी बात आपको गद्य काव्य के विषय में बताई। अब गद्य काव्य का उद्भव कैसे हुआ था और कहाँ से हुआ, तो बात करते हैं। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही इसका उद्भव रहा है, यानी इसकी उत्पत्ति हो चुकी थी प्राचीन काल में ही। तो संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही गद्य रचनाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे कि यजुर्वेद की गद्य सूक्तों एवं अथर्ववेद के गुण के जो कुछ गद्य हैं, गद्य भागों के अतिरिक्त ब्राह्मण एवं उपनिषद बहुत प्राचीन गद्य रचनाओं के उदाहरण देखने को मिलते हैं। इन ग्रंथों में कहीं कहीं आख्यान भी है, जैसे ऐतिरेय एवं शतपथ ब्राह्मण की आख्यान हो गए। ठीक है। तो ये भी क्या है, गद्य विधा में उपलब्ध है। इस प्रकार से गद्य काव्यों का जो उद्भव है प्राचीन काल से ही देखने को मिला है। प्राचीन काल से ही इसकी रचनाएं उपलब्ध हैं। वेदों में यजुर्वेद हो गया, उसकी गद्य सूक्त हो गए, ठीक है, ऋग्वेद के हो गए, जो भी है इस प्रकार से। तो ये तो मैंने आपको बात बताई उद्भव की। अब इसका विकास कैसे हुआ, तो विकास के लिए मूलतः ये तीन कवि हैं जिन्होंने अपनी अपनी कृतियां लिखी गद्य में। ठीक है। और दंडी, सुबंधु, बाण, ये तीन गद्य काव्य के लेखक सर्वोत्कृष्ट माने जाते हैं संस्कृत साहित्य जगत में। यद्यपि दंडी एवं सुबंधु के काल को निर्धारित करने में कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलते हैं, तथापि विचार करने पर यह विदित होता है कि सुबंधु बाण से पूर्ववर्ती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि सुबंधु, दंडी, बाण, इन्होंने ही गद्य काव्य की परंपरा को आगे बढ़ाया और इस प्रकार से गद्य काव्य का विकास होता चला आया। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम कह सकते हैं कि संस्कृत गद्य काव्य का संपूर्ण विकास स्वतंत्र रूप से भारतवर्ष में ही हुआ था और आख्यायिका का विकास प्रशस्तियों में काव्य शैली का समन्वय करने से हुआ, जैसा कि रुद्रदामन की गिरिनार अभिलेख, गिरिनार शिलालेख तथा समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ लेख में देखा जा सकता है। ठीक है, वहां पर देखने को मिलता है। और मूलतः मैंने आपको बता दिया कि गद्य काव्य में दो प्रमुख कृतियां या विधाएं देखने को मिलती है, अथवा गद्य काव्य को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला आख्यायिका, दूसरा कथा। आख्यायिका इतिहास प्रदान होती है तथा कथा जो है कवि कल्पित होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप गद्य काव्य के विकास में बता सकते हैं कि तीनों प्रमुख कवियों का योगदान रहा है और किस प्रकार से गद्य काव्य का विकास हुआ है। उत्पत्ति प्राचीन काल से ही देखने को मिली है। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और आप इस प्रश्न को आसानी से लिख पाएंगे। अगला प्रश्न है, जन्म भारते तन्न भारते उक्तिर इयम समीक्षता। इस प्रश्न का तात्पर्य है दोस्तों कि जन्म भारते अर्थात जो महाभारत में वर्णित नहीं है, अर्थात महाभारत में उपलब्ध नहीं है, वो समस्त भारतवर्ष में भी उपलब्ध नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज या कोई भी वस्तु जो महाभारत में अगर उपलब्ध है तो ये समझ लीजिए कि वो भारतवर्ष में भी उपलब्ध है, और महाभारत में नहीं है तो वो भारत में भी नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों महाभारत की बात करें तो ये एक लौकिक ग्रंथ है। महाभारत से संबंधित ये उक्ति है, आप जरूर ध्यान रखिए। महाभारत से संबंधित ये उक्ति है, महाभारत एक लौकिक ग्रंथ है। कई लोग इसको प्राचीन ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वैदिक ग्रंथ है, जो भी कहें, लेकिन ये सर्वथा अनुचित है।
महाभारत एक लौकिक ग्रंथ है। अगर हम देखा जाए लौकिक ग्रंथों की अगर बात करें तो लौकिक संस्कृत साहित्य का आरंभ आदि कवि वाल्मीकि के रामायण से ही हो चुका था, या रामायण से हुआ था। ठीक है। फिर उसके बाद में महर्षि वेदव्यास रचित 1,00,000 श्लोकों का महाभारत उपलब्ध हुआ, जो कि कवियों तथा साहित्यकारों के लिए कथानक ग्रहण करने का आधार ग्रंथ बना। इसमें मूलतः कौरवों तथा पांडवों की कथा वर्णित है और दोनों के मध्य हुए युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है, जहां अन्याय पर न्याय की विजय दिखाई गई है। और इस विषय पर कहा भी गया है, महाभारत में एक उक्ति है, यतो धर्मः ततो जयः। ठीक है, अर्थात जहां धर्म होता है वहीं विजय होती है। तो इसके अनुसार तो पांडवों के पक्ष में जो धर्म था, धर्मराज युधिष्ठिर के पक्ष में धर्म था, तो उनकी विजय होती है इस युद्ध में। और इसमें महाभारत में मूलतः 18 पर्व हैं, जिनके नाम मुख्य विषय वस्तु के आधार पर दिए गए हैं। देखिए, महाभारत के भारतीय जीवन पद्धति के सभी पक्षों पर व्यापक प्रकाश डाला गया है और कहा गया है कि जो इसमें वर्णित है वही सर्वत्र साहित्य में पल्लवित है, किंतु जो इसमें प्रतिपादित नहीं हुआ वो अन्यत्र कहीं नहीं है। आप बता सकते हैं। इसके विषय में एक उक्ति बड़ी प्रसिद्ध है, आप चाहे तो यहाँ लिख लीजिए या फिर मैं बता देती हूँ, आप लिख लीजिए। ठीक है, यदि हास्ति तद अन्यत्र यन्य हास्ति न तत् क्वचित्। तो यह उक्ति है, आप लिख लीजिए, यदि हास्ति तद अन्यत्र यन्य हास्ति न तत् क्वचित्। अर्थात वही सर्वत्र साहित्य में पल्लवित है, किंतु जो इसमें प्रतिपादित नहीं वो अन्यत्र कहीं नहीं है। कहने का मतलब है जो वस्तु इसमें अवेलेबल है, जो उपलब्ध है, जो चीज महाभारत में वर्णित है वो समस्त भारतवर्ष में देखने को मिलेगी, किंतु जो इसमें वर्णित नहीं है वो महाभारत में वर्णित नहीं है वो भारतवर्ष में भी नहीं मिल सकती। ठीक है, तो ये इसका तात्पर्य है। इसके अतिरिक्त एक सामान्य लोकोक्ति भी प्रचलित है, जैसा कि प्रश्न है, यन्न भारते तन्न भारते, अर्थात जो महाभारत में नहीं वो भारत में नहीं। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंश है, जिसमें युद्ध से वीर अर्जुन को श्री कृष्ण ने कर्मपथ के उपदेश दिए हैं। तो इस प्रकार से महाभारत की इस उक्ति को, जो कि एक जीवन का संपूर्ण सार इसमें निहित है, वो आप बता सकते हैं। ठीक है, जीवन के संपूर्ण सार के विषय में मैंने ये बात क्यों कही, क्योंकि महाभारत में जीवन पद्धति बताई गई है कि कैसे व्यक्ति को जीना चाहिए। अगर आप गीता में की बात करें तो गीता से भी काफी सारी शिक्षाएं लेकर के अपने जीवन के रास्ते को नाप सकते हैं, अपने जीवन में आपको कौन सी दिशा में जाना है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम कथम इदम सम आलोच्यताम। अर्थात समस्त जगत यानी सारा संसार बाण की झूठन है। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, इस उक्ति का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है और इस उक्ति का अर्थ बताते हुए आप अपने उत्तर को प्रस्तुत करेंगे। देखिए, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, इस उक्ति का अर्थ यह है कि काव्य जगत जो है वो बाण का झूठा है। जगत का मतलब यहाँ पर काव्य जगत से है। ठीक है, काव्य संसार बाणभट्ट का झूठा इसलिए है क्योंकि बाणभट्ट वर्णन कौशल में अपूर्व है और उन्होंने कादम्बरी में जितने भी वर्णन थोड़े थोड़े ही सही किए हैं, उतना तो किसी कवि ने भी अपनी रचना में वर्णन नहीं किया है। ठीक है, तो ये विशेषता महाकवि बाणभट्ट की है। बाणभट्ट रमणीय प्रणय चित्रों, नक्शिक वर्णन, प्राकृतिक दृश्यों के अंकन में अनुपम कलाकार माने जाते हैं। और जैसा कि कादम्बरी में देखने को मिलता है, कादम्बरी का अगर आप देखेंगे महाश्वेता वृतांत, तो महाश्वेता वृतांत में इन्होंने महाश्वेता का इतना अच्छे ढंग से वर्णन प्रस्तुत किया है और वहां पर हर एक चीज को शुभ्र वर्ण का बताया है, अर्थात सफेद बताए, यानी कि महाश्वेता के वस्त्र भी सफेद, उसके बालों पर जो पड़ा है चंदन या जो भी था, ठीक है, धूली, तो वो भी सफेद। धूली इसलिए कि भस्म शंकर भगवान लगाते हैं और जब वो शंकर भगवान को प्रणाम करते हैं तो वो भस्म थोड़ी सी उसके गीले बालों के लग जाती है, इसलिए वो भी सफेद सफेद से चमकते हैं। और विभिन्न प्रकार के सफेद के विषय में वर्णन करते हुए बाणभट्ट लिखते हैं। महाश्वेता वृत्तांत में इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया हुआ है। अगर आप उसका अध्ययन भी करने का आपको मौका मिलता है तो सारी चीजें आपको पता चलेंगी।
ठीक है। तो एक तरीके से इनका विशद सजीव, अलंकृत और सूक्ष्म प्रकृति चित्रण में भी कवि ने अपनी सूझबूझ तथा बहुज्ञता आदि का परिचय दिया है। राजभवन वर्णन, अश्रु वर्णन, विंध्याटवी वर्णन आदि वर्णनों के आधार पर भी ये उक्ति बाणोचिष्टम जगत सर्वम सर्वथा सार्थक है। बाणभट्ट अपनी कृति में अनुपम काव्य कौशल, मनोरम कल्पना, वैभव और ललित पद विन्यास का यदि आश्रय लेते हैं तो कभी विकट वर्णन भी उनके काव्य में दृष्टिगोचर होते हैं। विकट का मतलब है जैसे इनकी रीति पांचाली है और दीर्घ समास युक्त इनके पद देखने को मिलते हैं कादम्बरी में। आप कादम्बरी नहीं अध्ययन भी किए हैं तो आप कादम्बरी का एक अंश सुखनाशोपदेश तो अध्ययन किए हैं, तो उसी से भी तो ज्ञात हो सकता है। कहीं कहीं पर दीर्घ समास युक्त पद देखने को मिलते हैं, तो कहीं कहीं सरल पद जो कि अल्प समास युक्त देखने को भी मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी भाषा शैली देखने को मिलती है कादम्बरी में। और इसके इनके विषय में कहा जाता है, बाणभट्ट के विषय में, कि बाणभट्ट अलंकार प्रयोग के सफल कलाकार हैं। उन्होंने प्रचलित तथा अप्रचलित सभी अलंकारों का प्रयोग अपनी काव्य रचना में किया है और कहीं अनेकों जगहों पर इनके अलंकार स्वतः ही प्रस्फुटित हो जाते हैं। मैंने जैसे अभी महाश्वेता वृत्तांत का उदाहरण दिया, उसी प्रकार से कादम्बरी का या अन्य जो भी वृत्तांत उन्होंने कादम्बरी में प्रस्तुत किए हैं, उनमें उनके अलंकार यूं ही देखने को मिलते हैं। हर एक पद में उनके अलंकार छुपे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो कादम्बरी में केवल जो प्रणय कथा है, प्रणय कथा ही अंकित नहीं है, अपितु तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों का परिज्ञान कराने में भी वो सक्षम रही है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि उसमें बाणभट्ट के बहुमुखी जीवन के विविध अनुभव साकार हो उठते हैं। यानी कि उनके एक तरीके से जो ज्ञान का कौशल है, उस समय का उनको तत्कालिक समय जो भी रहा है, कादम्बरी लिखे गए थे, वो सारी चीजें कादम्बरी में भी देखने को मिलती है। इस प्रकार से बाणभट्ट की विशेषता केवल अलंकार के कुशल प्रयोग में, शैली की विविधता और कल्पना की नवीनता में ही नहीं है, उनके ज्ञान का भंडार भी महान है। ठीक है, राजनीति का ज्ञान और जीवन का अनुभव इतना व्यापक है कि वे जो कुछ कहते हैं वो गंभीर ज्ञान गौरव से आक्रांत रहता है। और इस प्रकार से समस्त विशेषताओं के कारण ही कहा जाता है कि कल्पना, अलंकार, वर्णन, शब्द भंडार और ज्ञान राशि आदि की दृष्टि से संस्कृत के बाण परवर्ती साहित्य में सभी कुछ बाणोचिष्ट है। यह कथन सर्वथा सत्य ही है कि बाणोचिष्टम जगत सर्वम। बाण के पहले के जितने भी पूर्ववर्ती कवि रहे हैं, उनके विषय में तो ये कहना ही पड़ेगा कि बाण के जो बाण जो है वो समस्त काव्य जगत के झूठन है। बाणोचिष्टम, उच्छिष्ट का मतलब है उच्छिष्ट, झूठा, झूठन। ठीक है, तो काव्य जगत का झूठन मात्र एक तरीके से। ठीक है, काव्य जगत बाण का झूठन है, ये झूठा है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ मैं आप इस प्रश्न का तात्पर्य समझ गए होंगे। अब आप इस प्रश्न को आसानी से लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्यंजनाः स्वरूपम स उदाहरणम प्रतिपादिताम, अर्थात व्यंजना का स्वरूप आपको उदाहरण सहित बताना है। ठीक है, तो संस्कृत साहित्य में मूलतः 3 शब्द शक्तियां देखने को मिलती हैं, अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना। तो अभिधा में मुख्यार्थ की प्रतीति होती है। ठीक है, लक्षणा में लक्ष्यार्थ की प्रतीति होती है। उसी प्रकार से व्यंजना में व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है, अर्थात व्यंग्य की देखने को मिलती है, व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। तो इस प्रकार से साहित्य दर्पण में इनके विषय में कहा गया है कि वाच्यो अर्थो अभिधया बोध्यो लक्ष्यो लक्षणया मतः व्यंग्यो व्यंजनया ता शूत स्तस्वः शब्द से शक्तयः। जैसे अंगनाओं में अवयव आदि के अतिरिक्त कुछ अन्य ही लावण्य सहदेव के नयनों में अमृत के समान होता है, उसी प्रकार वाणी में वाच्यार्थ से भिन्न कोई अन्य व्यंग्यार्थ होता है। तो इस प्रकार से जैसे कि आनंद वर्धनाचार्य ने भी अपने ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत में व्यंजना के विषय में बताया है, उसी प्रकार से विश्वनाथ ने भी अपने साहित्य दर्पण में बताया कि विरस्तावस्तु विधि धातु यया अर्थो बोध्यते परः स वृत्ति व्यंजना नाम शब्द अस्यार्ध आर्धिकस्य च। इस प्रकार से इनके उदाहरण आपको देने हैं। ठीक है, अभिधा, लक्षणा और तात्पर्य, ये 3 वृत्तियां हैं
जब ये अपने अपने अर्थ का बोध कराकर क्षीण शक्ति होती है, तब जो श्रुति से वाच्य लक्ष्यार्थ की अपेक्षा से किसी अन्य भिन्न अर्थ का बोध होता है, वो वृत्ति व्यंजना कहलाती है। अर्थात जिसमें न तो मुख्यार्थ का बोध होता है, न ही लक्ष्यार्थ का बोध होता है, अन्य ही किसी अर्थ का बोध होता है, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण है गतो अस्तम अर्कः। देखिए, आप ये उदाहरण लिख लीजिए, गतो अस्तम अर्कः। इसका वो तात्पर्य है, ये एक वाक्य है। देखिए, सूर्यास्त हो गया है, अब सूर्य अस्त हो गया है, ये अर्थ होता है इस वाक्य का। यहाँ अभिधा वृत्ति है, परंतु प्रकरण भेद से व्यंजना द्वारा अनेक व्यंग्यार्थों का बोध होता है। जैसे गतोअस्तम अर्कः, ये वाक्य स्पष्ट रूप से इसका अर्थ है कि सूर्य अस्त हो गया है। तो सभी के लिए सूर्य अस्त होने का तात्पर्य अलग अलग हो सकता है। अगर बच्चे खेल रहे हैं तो उनके प्रति उनके पिता की उक्ति रहेगी कि अब सूर्यास्त हो गया है, घर चलो। ठीक है, उसी प्रकार से अभिसारिका के प्रति ये कथन हो तो अभिसरण करो, ये व्यंग्य होगा। ठीक है, ये व्यंग्यार्थ होगा। उसी प्रकार से ब्रह्मचारी के प्रति ये कथन हो कि संध्या काल का समय हो गया है, ये संध्या काल हो गया है, तो संध्या वंदन करो, इस प्रकार से उनसे कहा जाएगा। यह भी एक व्यंग्यार्थ है। गोपालक है तो गोपालक के प्रति सूर्यास्त होने पर यह कथन रहेगा कि गायों को बाड़े में ले जाओ। ठीक है, या अब वो जो है चारा चर कर के आ गए हैं खेत से, तो उनको बाड़े में बांध दो। इस प्रकार से इनके विभिन्न प्रकार प्रकरण होंगे या भेद होंगे। तो सूर्यास्त होने का मतलब सभी के लिए अलग अलग होगा, यही एक व्यंग्य अर्थ है। ठीक है, और ये आपको उदाहरण सहित बतानी है सारी चीजें, जैसे मैंने भी आपको बताया वो, और इसकी परिभाषा स्वरूप बताते हुए बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं अब उम्मीद करती हूँ कि आप इन प्रश्नों को जरूर हल कर पाएंगे। अच्छे से लिखिए। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इनसे संबंधित आपको रिप्लाई किया जाएगा। और अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अंततः हमारे साथ बने रहे। नमामि संस्कृतम।